वो एक ही ड्रेस पहने खड़ा रहेगा, बेचारे इसको कुछ नहीं, सदा मुस्कुराता रहता है। कितने लोग मुझे सत्संगी बोलते हैं फलानी बहुत अच्छी है, सदा मुस्कुराती रहती है। अरे उसका कार्बन फेल है तभी तुमको मुस्कुराती नजर आती है। अरे कभी तो उसको अंदर में सीरियस होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, सदा ही मुस्कुराती रहती है, इससे बहुत अच्छी है, कार्बन फेल है। मतलब एक ही जिस्म में एक ही तरह की चीज चाहिए, मॉडल, हिलना डुलना नहीं, बस। ऐसे कहीं न कहीं दिमाग की खराबी है, जिसकी वजह से ये ज्ञान इतना अच्छा होकर भी फुलवारी की तरह ज्ञान है, पर ये कहीं न कहीं एक मॉडल का चिंतन करता है। भूखे वहीं आके खड़ा हो जाता है, शोरूम में बस पड़े रहोगे, रोज सवेरे झाड़ पूछ के एक ड्रेस पहना देंगे और देखने वाले आएंगे अट्रैक्शन, कहेंगे ऐसी ड्रेस मुझे बना दो। और क्या कहेंगे, तुम भी वो मॉडल बनना चाहता है, साधु सन्यासी, लोग दुनिया मुझे देखे और हमारे जैसा बनना चाहे कि नहीं। जैसे कितने लोग मुझे कहते हैं आपके जैसा बनना है, तो मैं दूसरे दिन बदल जाती हूँ मैं ऐसी घूमता नहीं खाती हूँ। मैंने कहा ये सोचती रहे नया मॉडल, मुझे तो जो दादा ने बनाया मैं तरह तरह के रूप धारण करूंगी, कभी कैसा कभी कैसा। मुझे सबको अंदर में ज्ञान देना है, कभी कैसा दूंगी कि नहीं। तुम तो बोलेगा एक, अरे कल तो बड़े प्यार से बोल रहे थे और आज क्यों इतना मुंह फेर के बैठ गए। बोला आज मुंह फेरने का दिन था। सदा ही तुम्हारे से ऐसे करेंगे तो तुम बिगड़ जाएगा। मैं कितने शहरों में देखती हूँ, सदा बोली फलानी ये सत्संग सुनाती ना बहुत अच्छा, कुछ नहीं कभी कहती। मैंने कहा बेकार है, कहती क्यों नहीं है, इसको कहने के लिए तो उधर गद्दी दी है मैंने, ये कहती क्यों नहीं। अरे टीचर कभी रूल उठाएगी, कभी कॉपी करेक्ट करेगी, कभी कुछ करेगी, बस एक चीज, हाँ बच्चों प्यारे बच्चों सब ठीक ठाक, अच्छा ऐसे। एक मजेदार कहानी सुनो। एक स्कूल था, वहां पे रोज ये कथा चलती थी रामायण की, रावण और रामचंद्र जी की सब कथा चलती थी। तो एक दिन उस स्कूल में इंस्पेक्टर आया उन लोगों को देखने की, देखें कौन सी कथा चलती है, लोग क्या करते हैं। तो उस दिन रामायण का क्लास था, वहीं आके पहुंचा। तो मास्टर जी से पूछा भाई क्या आप पढ़ा रहे हैं, तो उसने कहा रामायण हो रही है। तो उसने कहा ठीक है। बोला बच्चों मुझे ये बताओ कि रामचंद्र जी का धनुष किसने तोड़ा, जनक जी का धनुष किसने तोड़ा। तो एक लड़का खड़ा हो गया, कहता मैंने नहीं तोड़ा। तो दूसरा लड़का कहता है मास्टर जी यही लड़का है, सारे क्लास की तोड़फाड़ यही करता है, कुर्सियां भी यही तोड़ता है, सब यही तोड़ता है। उसके बेचारे की कानी गर्म हो गए, गया प्रिंसिपल के पास। बोला क्या क्लास तुम्हारी चलती है, तुम्हारा क्लास टीचर खड़ा है और बच्चे इस तरह से बोल रहे हैं। तो बोला क्या हुआ। बोला हम पूछ रहे हैं जनक जी का धनुष किसने तोड़ा, तो ये कह रहे हैं मैंने नहीं तोड़ा, वो कहता है उसने नहीं तोड़ा, वो कहेगा उसने। तो प्रिंसिपल क्या कहते हैं, बोला रहने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, तोड़ा है तो मरम्मत करके बनवा देंगे। है ना। तो आगे पता लगाया गया आखिर ये जो इंस्पेक्टर है वो भी ऐसा। तो बोला जो असली इंस्पेक्टर था ना वो मैच देखने गया था, ये नकली इंस्पेक्टर था। तो नकली इंस्पेक्टर बेचारा क्या शिकायत ही करेगा ना प्रिंसिपल से, और प्रिंसिपल भी नकली, क्या वो कहाँ गया जो असली प्रिंसिपल। बोला वो भी मैच देखने गया। तो ये अंधेर नगरी चौपट राजा, कुछ न कुछ बात से बात बना के ऐसे चलते। अरे तुम्हें इतना अच्छा ज्ञान मिला है, स्थिर मन ब्रह्म, तुम विचार एक जगह स्थिर हो जाए। जो कुछ मुझे भगवान ने दिया है बहुत अच्छा, घर बार है, पत्नी है, बाल बच्चे हैं, सत्संग है, बाकी क्या चाहिए। नौकरी चाकरी चल रही है, पैसा कमा के आ रहे हैं, सवेरे सत्संग शाम का सत्संग, ये है स्थिर मन। मैं इसमें खुश हूँ, मैं आराम से हूँ, मुझे कोई मॉडल नहीं बनना है। तुम्हारे को वहीं पर विच ग्रस्त दे मस्त बनाएगा तुमको भगवान। कहीं तुमको घर छोड़ के नहीं जाना, धंधा नौकरी छोड़ना नहीं,
तुमको कोई इसी तरह बनना नहीं। ऋषि मुनि जैसे हो, जहाँ हो, जिस हालत में हो, दादा ने कहा बी स्टिल एंड नो दैट सेल्फ दैट यू आर आत्मा। तुम वहीं पर शांत होके खड़े हो जाओ और अपने आप को जानो, मैं ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूँ। बस काम उतर गया। जब भूलो फिर याद करो, फिर भूलो फिर याद करो। अब भूख लगती है तो फिर खाना खाते हो ना, ऐसे तो ना एक बार खाना खाया भूख नहीं लगेगी। भूख लगेगी खाना खाएंगे, भूख लगेगी खाना खाएंगे, लगातार कंटिन्यूटी है ना। प्यास लगती है पानी पीते हैं, भूख लगती है खाना खाते हैं, कंटिन्यूशन है। कब तक? जब तक शरीर मरा नहीं। जब तक प्राण है तब तक खाना है, तब तक पानी है। जहाँ प्राण शांत हो गए तो खाना पानी बंद है ना। तो ये भी तब तक ज्ञान तुम्हारे पास है जब तक प्राण है। अब इसमें तुम्हें क्या करना है? चेंज करना है। तुम एक मॉडल बन के बैठ जाना चाहता है, ऐसा नहीं है हमारा ज्ञान। जिस हालत में हो, जैसे हो, अमीर हो गरीब हो, दाल रोटी है, क्या भी है, कैसी भी नौकरी, तुम भगवान है। हमने कभी बोला इधर आओ चुन के कुछ जने तुम भगवान हो, बाकी ये सब इंसान है, ऐसा कहा क्या? फिर हर हाल में राजी है। हाँ, ये सबसे बिल्कुल। क्योंकि ये शरीर की, देखो रामचंद्र जी आए उसकी प्रारब्ध अपनी थी, भगवान श्री कृष्ण आए उसकी प्रारब्ध अपनी थी, राजा जनक आए उसकी प्रारब्ध अपनी थी, मीराबाई आई उसकी प्रारब्ध। स्टोरी देखो कभी किसी की सेम हुई है? सबकी अलग अलग। गनका वैश्या थी तो भी मुक्त हो गई, अहिल्या स्त्री थी तो भी देखिए मुक्त हुई। हम भी जहाँ ग्रस्त में है तो मुक्त है। अब हम चेंज करके मुक्त क्यों हो? क्यों हो बताओ? शरीर का पार्ट शरीर के साथ, मन का पार्ट भगवान के साथ। मन हमेशा सत्संग में रहे, इसको पकड़ के इधर लेके आओ, नो करे इसको यस कराओ। शरीर अपने कर्मों में रहे है, और आत्मा का निश्चय जैसे मन होगा थिर होता जाएगा। आप ज्ञान सुनते सुनते मन आपका शांत होता जाएगा, इच्छाएं वासनाएं इंद्रियां सब चुप हो जाएंगी, और जैसे ही तुम्हारा ख्याल थिर हो गया तो है ही भगवान, हो गया निश्चय। अब तुम्हें क्या करना है? क्या हम बदलें कपड़े? क्या बदलें? कहाँ जाए? यहाँ से विलायत जाए, वहां जाए, वहां जाए, क्या करें? तो फिर कहानी बदलेगी। अब ये करते हैं, अब ये करते हैं, अब ये, अरे क्या अब है? जहाँ है मजे से बैठे हैं, ज्ञान है, इसमें क्या है? बताओ इसमें कोई गलती है? कहीं कुछ हो तुमको दिखाई दे मिस्टेक तो बात करो। है कुछ नहीं। शरीर का पार्ट तो हमको करना है और मन को भगवान में लगाना है। सत्संग में आओ, अपने आप लगेगा। ठीक है। अब जैसे मन थिर हो गया, धीरे धीरे करके देखो कितने विचार खत्म हुए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के अब नहीं आते, खत्म हो गए ना। तो फिर जैसे विचार खत्म हुए हैं तो हमारा मन आराम से आता गया, आनंद आ रहा है, मौज आ रही है। आज ये न करे तो क्या करे? आखिर बताओ क्या करें? घर में न रहे तो क्या करें? पड़ोसियों के घर रहे, आश्रमों में रहे, मंदिर ठिकाने में रहे, कहाँ रहे? जहाँ बैठे हैं बहुत अच्छा है ना, वाह वाह है ना। सबके साथ मिलजुल के बैठते हो, बात करते हो, स्थिरता होती है। और अपनी ये देख लेना, हमारा जो मन है ना अपनी प्रारब्ध में बड़ा खुश रहता है। दूसरे के घर में 4 दिन भी रह नहीं पाओगे। ये तो हम इस कारोबार पे आए हैं तब, वरना तो कभी एक दिन भी नहीं, 1 घंटा भी नहीं। जहाँ जाते हैं काम करके फौरन भाई चलो अपने घर, रात अपने घर में अच्छी, खाना अपने घर में अच्छा। तो ये प्रारब्ध कर्म हमको पकड़ के रखा है वहाँ। कितना ही दूसरे के घर में अच्छा भोजन होगा, बोला नहीं मेरे को भाता नहीं, मैं अपनी दाल रोटी खाऊंगा, ऐसा है ना। तो ये प्रारब्ध कर्म हमारी देह के साथ है, ये मुझे पकड़ के वहां रखेगा। अपनी भले टूटी कुर्सी हो, टूटी चारपाई हो, टूटा घर हो, पर अपना अपना है। तभी कबीर ने बोला ना, देख पराई झोपड़ी मत ललचाए दी, रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पी। और दूसरे का ये देख के कभी दिल ललचाना नहीं चाहिए। जो भी है मेरे पास बहुत है, इतना तो खा ले, कल की कल देखी जाएगी। जिसने आज खिलाया वो कल खिलाएगा, है कि नहीं?
और कुछ? भगवान से आपका ज्ञान से बहुत संतुष्टि आ गई। पहले अपने प्रारंभ में रंजिश रखती थी। हाँ कि मेरे पास ये नहीं है, ये वो है, ऐसा है, कर्मचारियों से भी चिंता रखती थी। हाँ जब से आपका ज्ञान सुनते सुनते अपने ही घर में, अपने ही प्रारंभ में इतनी संतुष्टि हाँ। और इतनी खुशी मिलती है कि लगता है कि भगवान जी आपने स्वर्ग में बैठा दिया। बिल्कुल ऐसा समझो कि राजा हूँ मैं। राजा हूँ मैं। हर एक अपने घर में राजा है, दूसरे के घर में आया हुआ मेहमान। नाम ही हमारा मिनटों में बदल दिया, भाई यहाँ मेहमान और अपने घर में राजा। पहले इतना डर लगता था हर चीज में, सच नहीं बोल पाते थे। हाँ यहाँ तक कि गुरु के पास आने के लिए भी पूछने में हस्बैंड से डर लगती थी। हाँ और ये हिम्मत ज्ञान से आई। तो इस बार हमने पूछा कि हाँ। जाना है गुरु के पास, बच्चों की एग्जाम भी 2 तारीख को खत्म हो जा रहे हैं। तो देखिए भगवान की दया से आने की छुट्टी भी मिली, साथ में पैसा कपड़े सब मिले कि नहीं जा रही हूँ तो अच्छे से। सही बात है ना। देखिए एक सच आपकी सच से इतनी ताकत आई कि थोड़ा कदम आगे बढ़ाते हैं कि भगवान धक्का देता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं एकदम खुशी से, और इतने अच्छे से स्टेशन से हस्बैंड छोड़ने आए, इतने खुशी से उन्होंने किया कि एकदम मन गदगद हो गया। बताओ कितनी अच्छी बात है। हाँ, जिस बात के लिए तुम इतनी जिंदगी घबराती थी वो तुम्हारे को मिनटों में मिल गई। मैं सबको बोलती हूँ, सच बोलो छूट जाएगा। हाँ बहुत ही वीक थे। हाँ सच नहीं बोल पाते थे, हल्के बहुत ही पैसों की टेंशन। हाँ 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 मेरे पास सब कुछ है। हाँ जितने हम खुश हैं शायद ही कोई खुश हो। बिल्कुल, ये सच है, ये फख्र की बात है। हाँ सच्ची बात है, सच भी है और फख्र भी है। आज तो लग रहा है एकदम साक्षात हम भगवान के पास बैठे हैं। हाँ अंदर से भगवान बुलवा रहा है, हमको लग भी नहीं रहा बिल्कुल। इतने आदमियों के बीच में मैं बोल पाऊँ। तुम कहाँ बोल रही है, भगवान बोलता है। सच्ची बात है, बहुत अच्छा है। जिसके अंदर भी ये ज्ञान जाता है ना, अंदर से सारी सच्चाई निकल आती है। कभी मत घबराना। हाँ, डर नाम की चीज कोई होती नहीं है। ये तुम्हारे को धोखे में असावधानी होती है ना, तो असावधानी को तुम डर समझते हैं। अरे सच बोलो, कभी नहीं डर होगा। निर्भय बनो। भगवान जी पैसे के बारे में हाँ पैसा है तो कैसे चलेगा, लेकिन जिस दिन से आपका ज्ञान हाँ सब मेरे को दे दो, हाँ हमारा घर मैं चलाऊंगी। सच्ची बात है। सच्ची में अब ये घर आप ही चला रहे हैं। बिल्कुल बेटर से चला रहे हैं कि जितना हम अपने हाँ खड़े हुए थे तो उतना अच्छे से नहीं चलता। बिल्कुल। लेकिन जब आप चला रहे हो तो बहुत ही हाँ बिल्कुल सही बात है। कहे दिल से शुक्राना है भगवान। हाँ सच्ची बात है। हाँ बिल्कुल। अभी तो तुम जैसे अभी यहाँ से जाएगी ना, और करामत देखेगी, और मजबूती तुम्हारे अंदर आएगी। बहुत होशियार बनते चलो। सच्चाई तुम्हारे साथ दे तो सच में बड़ी ताकत है। झूठ कभी नहीं, झूठ बोलो भी नहीं, झूठ देखो भी नहीं। दुनिया देखो भी सच, भगवान बोलो भी सच, और हिम्मत से जिंदगी गुजारो। कमजोर हार्ट नहीं, फेंट हार्ट नहीं। भगवान जी हम लोगों में बहुत ज्यादा कर्म कांड हुआ करते थे। हाँ हाँ ये सब हाँ सारे रिश्तेदार अभी भी बोलते हैं कि कैसे तुमने सब छोड़ दिया, लेकिन हमने छोड़ा नहीं भगवान जी। हाँ हमने ऐसा पलट दिया कि सब छूट गया अपने आप। हाँ सही बात है। बीच में 3 दिन में फास्ट रखते थे। हाँ हाँ लेकिन ये सब कैसे छूट गया। हस्बैंड के लिए व्रत रखा जाता था, बेटे के लिए रखा जाता था, हाँ लेकिन कहाँ ये चला हाँ हाँ कुछ याद ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है। हिम्मत आ जाएगी। ये सब जितने कर्म कांडी है ना, सब एक दूसरे को फंसाते हैं, और ज्ञान जो है वो इन बातों से हमारे को जानकारी देता है, तो हम हमेशा के लिए छूट जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। जो जो इस बात के ऊपर विश्वास करेगा उठ के खड़ा हो जाएगा, और दुख तुम्हारे पास कभी आएगा ही नहीं, नेड़े ही नहीं आएगा। जो हिम्मत से खड़ा है ना, उसके पास कुछ नहीं आएगा। आपको लगता है कि दुख है है ही नहीं। सच्ची बात है। पहले तो दुख बोलते थे। हाँ, और रोते थे। आप लोग बार बार बोलते थे और रोते थे। अभी मैं किसी को रोने भी नहीं देती। मेरी रूम में कोई आके रोता है, फिर बाहर चलो। आंसू मेरी रूम में न बहाना, और पूरे नागपुर में न बहाना। वो मेरे कमरे में आ जाएंगे, क्योंकि मेरा कमरा नागपुर में ही है, कहीं और तो है नहीं, कोई नहीं। तुम छिप के भी रोएगा ना तो धारा आएगी मेरे कमरे में। मत करना, कभी मत रोना। रोने की कोई बात नहीं है। भगवान ने बहुत कुछ दिया है। देखना जिस समय तुमको रोना है ना, बोला इतना तो सब कुछ है ना, क्यों रोए। आधा गिलास भरा हुआ पानी का देखो। अगर अंदर से बुलाता है ना तो लगता है ना कि आप सावधान कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ऐसा क्यों किया। हाँ भगवान अंदर बैठ के सावधान करते हैं। सही बात है। ऐसा मत, ऐसा हाँ सच है।